सो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ मैंने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ फिर से चालू कर दी थी। इवन दो मैंने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ पहले पढ़ के रखी थी, उसके 10 चैप्टर्स पढ़े थे मैंने। और मैंने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ की एनिमे जो है उसके 6 एपिसोड्स भी देख लिए थे। बट फिर भी मैं फिर से वेब नॉवल को पढ़ रहा हूँ। क्यों? बिकॉज़ देखो यार, मैंने जो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ की वेब नॉवल है वो बहुत मैंने वो अप्रैल मई में पढ़ी थी, ठीक है? और अब मैं भूल चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। 10-15 जो चैप्टर्स मैंने पढ़े थे उन सब में मैंने भूल चुका हूँ मैं उसके जो कंटेंट्स है। मुझे थोड़ा-थोड़ा सा याद है बट फिर भी मैं ज़्यादातर चीज़ें भूल चुका हूँ। और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का जो एनिमे है उसमें तो भाई बात ही मत करो, बहुत कुछ स्किप किया है उन लोगों ने। माय गॉडनेस यार, मैं मैंने मुझे याद है कि फर्स्ट के चैप्टर में क्या हुआ था एंड फर्स्ट के थोड़ा सा धुंधला-धुंधला याद था मुझे। बट जब मैंने एनिमेशन देखा ना तब मुझे पता चला कि ये लोग जो है, इन लोगों ने बिल्कुल भी वो जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है ना जिससे तुम कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को पूरा स्किप कर दिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो चीबी शॉर्ट्स और फिर नील की वो मिस्टिसिज्म क्लासेस हैं, वो मुझे पता है। बट वो एपिसोड के साथ नहीं आए हैं, ठीक है? वो तुम्हें सर्च करना पड़ता है। और क्रंची रोल ने तो वो बहुत ज़्यादा बाद में उनके ऐप में दिया था। तो इसी कारण से मैं बोलूँगा कि एनिमे में वो जो कंटेंट है ना, वो जो डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है वो इतने अच्छे से नहीं दिखा है, पेसिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिखाई है। सो इसी कारण से मैं वेब नॉवल ही पढ़ना चाहता हूँ और एनिमे को एज अ विजुअल वो रेफरेंस रखना चाहता हूँ, ठीक है? सो इसी कारण से अभी मैं वेब नॉवल पढ़ रहा हूँ। वेब नॉवल के मैंने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अब वेब नॉवल भाई सीरियसली, वेब नॉवल के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। अगर मैं इसको शैडो स्लेव से कंपेयर करूँ तो शैडो स्लेव कितना एक पेज में कंप्लीट हो जाता है, जबकि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ 3-4 पेज लगते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट होने में। सो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है एक चैप्टर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ का। मैंने शैडो स्लेव भी फिर से वो कर लिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया अभी। मैंने वॉल्यूम 1 तो पढ़ लिया था शैडो स्लेव का, अभी मैं वॉल्यूम 2 में हूँ, वो फॉरगॉटन शोरारक। उसमें भी मैं ऐसा सेम टू सेम सिमिलर वीडियो बनाऊँगा और उसमें थोड़ा सा रिकैप भी दे दूँगा कि क्या पढ़ा था मैंने पहले, ठीक है? बट अभी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ में मैंने वो चैप्टर 1 और 2 में इतना भी ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखे। यहाँ पे चैप्टर 1 में बताया कि ज़ू मिंगरू, हाँ, ज़ू मिंगरू जो है वो बहुत सिविलाइज्ड एक अर्थ से आया है, वो फिर ट्रांसमाइग्रेट कर चुका है। फिर उसे क्लाइन मोरेटी की मेमोरीज़ याद आती है एंड उसके बाद उसे क्लाइन मोरेटी की सारी जो वो बैकग्राउंड है वो बताता रहता है। एंड देन उसे रिवॉल्वर दिखता है, फिर उसे बुक दिखता है, उसमें लिखा होता है। एंड हमें पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता रहता है, रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्रिम्सन मून, ये सारी चीज़ें का डिस्क्रिप्शन मिलता है। एंड उसके बाद फिर हाँ, चैप्टर 2 में क्लाइन मोरेटी, अभी ज़ूमिंग ग्रुप क्लाइन मोरेटी बन चुका है। सो क्लाइन जो है वो अभी क्या करता था वो, हाँ, उसने वो देखा पूरा खून वून वो होके रखा हुआ है। सो इसी कारण से उसने साफ़ किया। पहले तो उसने देखा आईने में जाके कि हाँ भाई, यहाँ पे हो चुका है काम, ये हो चुका है काम, क्या है यहाँ पे होल हो चुका है। एंड फिर जाके वो बाथरूम गया एंड वो जो होल हुआ है वो ठीक हो गया है। वो होल ठीक हो गया है एंड वो होल ठीक होने के बाद अरे यार, ये गले में खराश। वो होल ठीक होने के बाद फिर वो अपना टावल लेता है एंड हमें पता चलता है कि ये
एक बाथरूम में जाते हैं। वो बाथरूम जो है वो उनके क्या बोलते हैं, कॉरिडोर, हाँ कॉरिडोर में ही है, एंड वो एक शेयर्ड बाथरूम है। वो उनके नेबर्स के साथ शेयर कर रहे थे, बिकॉज जो क्लाइन की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। अब क्लाइन वहाँ पे जाता है, अपने जो स्टेन्स है, ब्लड स्टेन्स को वो सब साफ़ करने जाता है। एंड वहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है कि क्लाइन का जो वो घर है ना, उसमें लाइक कौन कौन रहता है। फिर ये डिस्क्रिप्शन शायद पहले ही मिल जाता है, या फिर हाँ पहले ही मिल जाता है, ये चैप्टर 1 में ही मिल जाता है। हाँ चैप्टर 2 में हमें फिर वो बाथरूम में पानी को अगर ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आने लगी पानी की, तो लैंडलॉर्ड आके खटखटाती है और बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, वगैरह वगैरह चीज़ें, कि तुम ये क्या कर रहे हो, और इससे ज़्यादा अच्छा घर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, और तुम जो ये पानी जो वेस्ट कर रहे हो, इसका पैसा तुम्हारे बटुए से जाएगा। सो ऐसा कुछ वो बोलती है, बिकॉज तुम्हें तो पता ही है लैंडलॉर्ड्स कैसे होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हाँ क्लाइंट फिर देखता है अपना वो मिरर में कि उसका जो ब्लड स्टेन्स है वो अच्छे से, मतलब सिर्फ एक स्कार ही है, और अब वो ब्लड स्टेन्स को रिमूव करता है, पानी से धोता है, एंड वो टॉवल को पानी में भिगोता है, और फिर वो जाके रूम साफ़ करता है, बिकॉज उसको याद आता है कि भाई अगर मेरे यहाँ पे सिर में ब्लड है तो मेरे रूम में भी होगा। तो रूम में जाके वो साफ़ सफाई करता रहता है, लैंप को जलाता है। एंड हाँ चैप्टर 1 में बंदा लैंप भी जलाता है, ठीक है। लैंप को कैसे जलाते हैं वो दिखाया गया था। फिर वो कॉपर पेनी और वो सारी करेंसी की चीज़ें, अब करेंसी की चीज़ें मुझे जितना धुंधला धुंधला करके याद आ रहा है वो बाद में भी आई थी। चैप्टर 3 चैप्टर 4 में करेंसी की चीज़ें आई हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हाँ क्लाइंट फिर हाँ सो क्लाइंट को फिर याद आता है कि वो लक का एक रिचुअल करता है, जो कि उसने ख़रीदा था बहुत कम दाम में। एक बुक ख़रीदा था और उसमें वो लक का रिचुअल करता है, जिसके बाद वो ट्रांसमिग्रेट हो जाता है यहाँ पे। अब वो फिर से लक का रिचुअल करता है, एंड ये जो लक का रिचुअल है ना, ये लिटरली में ये एनिमे में एक लाइन में बताया इन लोगों ने। एक लाइन में वो क्या था जनी, हेवनली गॉड या फिर सेलेस्टियल वर्दी था शायद, हाँ ऐसा कुछ था। सो उन लोगों ने इसमें ही ख़त्म कर दिया। भाई कितना गोटेड एक रिचुअल है ये मतलब क्या ही बोलूँ, ये इतना ज़्यादा आइकॉनिक हो जाता है ये रिचुअल। इसके कारण ही वो ट्रांसमिग्रेटेड होता है, इसके कारण ही वो ग्रे फॉग में जाता है। भाई वो सब बर्बाद कर दिया तुमने। अब एनीमे कैसे कवर करेगा ये सारी चीज़ें वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ नेक्स्ट ईयर शायद वो लोग एक एपिसोड लाने वाले हैं जिसमें वो लोग जो कट कंटेंट है वो कवर अप कर लेंगे, जितना मैंने सुना है। बट वो कैसे करेंगे, बिकॉज ये तो मिडिल में चीज़ें हैं, इसको लोग कवर कैसे करने वाला वो तो मुझे नहीं पता। अब बाकी वो बोलते हैं कि मुझे अभी सुबह हो जाती थी शायद। हाँ नेक्स्ट चैप्टर में मेलिसा आती है। मेलिसा का इंट्रोडक्शन होता है बेसिकली। सो क्लाइन अभी क्या करता है, हाँ वो लक रिचुअल जो है वो अभी वो फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा उसे, बिकॉज उसे पता चल जाता है कि लक रिचुअल से वो वापस है ना। तो वो अभी लक रिचुअल अगर फिर से परफॉर्म करे तो वो शायद वापस जा सकता है, बट तुम्हें पता है इसका उल्टा होता है। अब वो मैं चैप्टर 3 और 4 अब पढ़ने के बाद बताऊँगा। और हाँ ये जो एक्सपीरियंस था ये मेरा ख़त्म हो गया। अब मैंने लाइक बताया नहीं अभी, बट मेरा पढ़ाई का प्रेशर चल रहा है, और अब मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तुमने इस चैनल में देखा होगा कि मैंने कितने 2 वीडियोस बनाए हैं हर रोज़, जब तक मैं 300 वीडियोस का गोल कंप्लीट ना कर लूँ। और मैंने 1 महीने से पहले तक बना रहा हूँ मैं वो 2 वीडियोस पर डे।
बट अभी क्या है, अभी मेरा जो एग्ज़ाम है उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, एंड मेरा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, और मुझे रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो इसी कारण से मैं लाइक अभी हर दिन एक वीडियो डालूँगा, बिकॉज़ अगर एक भी वीडियो नहीं डाली तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी और मैं ख़त्म खलास। बट मैं एक वीडियो डालूँगा और उस एक वीडियो में मैं अपना ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री, शैडो स्लेव, इन सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करूँगा। और साथ ही साथ क्या करूँगा यार, हाँ, एक्सप्लेनेशन वीडियोस में नहीं डालूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा मेहनत लगती है। इवन द एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा घटिया होती है, बट हाँ, थोड़ी मोड़ी मेहनत तो लगती है मेमोराइज़ करने में, एपिसोड को रिकॉल करने में, एपिसोड को बार बार देखने में। सो या, और स्पाई एक्स फैमिली का भी ये एग्ज़ाम के बाद ही मैं करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि क्या चला है एपिसोड 6 के बाद शायद, हाँ, एपिसोड 6 के बाद स्पाई एक्स फैमिली कवर अप करूँगा, एंड हेल्स पैराडाइज भी एग्ज़ाम के बाद ही कवर अप करूँगा। अगर टाइम मिला तो शायद हेल्स पैराडाइज में कवर अप कर सकता हूँ एग्ज़ाम के मिड में, जब 1-2 दिन बंद रहेगा, बट ऐसा तो नहीं। और क्या है, और मैं वो जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं ना, जैसे कि रिसर्च टाइप ऑफ वीडियोस, वो सब भी मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। एपिसोड के रिव्यूज़ वो सब भी नहीं, बिकॉज़ अभी मेरे पास समय नहीं है एपिसोड देखने का। मैं बस थोड़ा सा ही ब्रेक लेता हूँ, उस थोड़े ब्रेक में मैं चैप्टर पढ़ता हूँ वेब नॉवल का, ठीक है। या फिर शायद मैं वो हेल्स पैराडाइज एक्सप्लेन के साथ साथ हेल्स पैराडाइज का जो मांगा है उसका भी रिएक्शन दे सकता हूँ। हाँ यार, हेल्स पैराडाइज का रिएक्शन दे सकता हूँ, बिकॉज हेल्स पैराडाइज का मांगा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं शायद उसका रिएक्शन दे सकता हूँ। देखते हैं, कल कल रिएक्शन वीडियो बनाऊँगा हेल्स पैराडाइज का। रिएक्शन मतलब ऐसा टाइप का है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।